लाभ, शरीर भी स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, शारीरिक लाभ। जो परमात्मा ने फरमाया उसको हम मान नहीं रहे हैं। आज हमारे परमात्मा कौन बन गए? बोलो ना, सब जाते हो, जहाँ पर जाते हो थोड़ा सा भी दर्द होता है, हम डॉक्टर पे जाते हैं, क्लिनिक के पास जाते हैं, तो हमारा परमात्मा तो आज वो हो गए, उन्होंने कह दिया कि तुम क्या करो, निरंतर थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करो। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डॉक्टर ने कहा, इसलिए हम क्या करें, वॉकिंग करें। उसके लिए आपकी आत्मा निरंतर नहीं होगी, कर्म निरंतर नहीं होगी, तो न चाहते हुए भी करना पड़ रहा। परमात्मा प्रभु ने फरमाया, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 1 बीघे का त्याग कीजिए। क्या कहा? प्रतिदिन 1 बीघे का त्याग कीजिए। जो हमारे 5 बीघे हैं, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, 6 बीघे, 6 रस भी कहा गया है, नमक, उसमें से प्रतिदिन 1 किलो छोड़ दीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमने परमात्मा की बात को नहीं। कौन बन गए परमात्मा? उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी डायबिटीज बहुत है, अब क्या करना, शक्कर खाना छोड़ दो। नहीं चाहते थे, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा खाता है, नहीं चाहते, फिर भी क्या करना पड़ रहा है? बोलो, कर्मों की निरंतर हो रही? नहीं हो रही है। नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डॉक्टर ने कहा इसलिए छोड़ रहा है, मुझे शौक नहीं है छोड़ने का, मेरा दिल नहीं है छोड़ने का, फिर भी मुझे क्या करना पड़ रहा? छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैं असमय में इस शरीर को छोड़ना। आज स्वर्ग में सब जाते हैं, देवलोकवासी बनना चाहते हैं, स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, और कोई भी जब यहाँ से अंतिम विदा होकर के चला जाता है, आयुष्य पूरा कर देता है, तो उसके सामने क्या लगाते हैं? स्वर्ग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से चला गया, उसके बाद अगर जितने दिन लगा तो क्या, तो फिर माता आगे पाठ में कहती क्या मुद्रा को बात करते। हम देवलोक में जाना चाहते हैं, देवलोक वासी होना चाहते हैं, हम स्वर्ग के वासी होना चाहते हैं, पर लेकिन स्वर्गवासी जैसा कार्य वो असमय में मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर का परामर्श मान करके क्या करता है, जो भी चीज डॉक्टर ने कहा उसको छोड़ना तो छोड़, पर गुरु ने कहा, महापुरुष ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा, वो हम ऐसे महान हमारे इस अवसर्पणी काल के 23वें तीर्थंकर परमात्मा आराध्य दादा भगवान पार्श्वनाथ जी का आज क्या है? अभी तो 2 दिन से बता ही रहे हैं, इतने जल्दी क्या भूल जाते हो? बोलो ना, उनका निर्वाणोत्सव है, निर्वाण कल्याण है। श्रावण शुक्ला अष्टमी पार्श्वनाथ भगवान आज के दिन क्या हुए? इस धराधाम से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए, सारे कर्मों से मुक्त हो गए, और कहां पर पहुंच गए? परमात्मा प्रभु मोक्ष पदार्थ चुके हैं, यानी मोक्ष में सिद्ध शिला पर विराजमान हो चुके हैं। मोक्ष तो कहाँ है? मोक्ष तो इसी जगह पे है कि नहीं? तत्काल सूत्र के अंदर उमा साथी जी ने 10वें अध्याय के अंदर बताया है कि मोक्ष किसे कहा गया है? कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष हो, जहाँ पर कर्मों का क्षय होता है वहीं पर क्या होता है? और कर्मों का क्षय कहाँ पे होता है? इसी आर्य क्षेत्र में, इसी भूमि पर, इसी, यानी ये भूमि भी बहुत पवित्र है। इस भूमि से भी कहीं आत्माएं क्या हुई है? अपने कर्मों से मुक्त हुई है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का आज क्या है? निर्वाण कल्याण है। उस पार्श्वनाथ
हम भी बन सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले से वही बात चल रही है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा। जो तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा में जो ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वही अनंत ज्ञान हमारी आत्मा में है। जो तीर्थंकर परमात्मा के अंदर जो अनंत दर्शन है, वही हमारी आत्मा में क्या है, विद्यमान है। पर लेकिन परमात्मा की आत्मा का आवरण हट चुका है और हमारे यहाँ पर आवरण बहुत ज्यादा, इतना गाढ़ा है कि हम कितना पुरुषार्थ करें, फिर भी परमात्मा ने कहा कितने भी गाढ़े कर्म होंगे, अगर आप पुरुषार्थ के मार्ग की ओर कदम बढ़ाओगे तो गाढ़े कर्म भी क्या हो जाएंगे। जो सत्ता में बैठे ना, आप अगर 10 वर्ष तक कमाई न करो, हाथ बांध करके बैठे हो और आपको पता है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत है, उसमें से धीरे धीरे निकालते रहोगे, बोलो वो खाली होगा कि भरेगा, खाली होगा ना। उसी तरह से हम अपने नए कर्मों का बंधन न करते हुए पुराने जो हमारे कर्म बंधन सत्ता में जो भरे पड़े हैं, उन सत्ता में भरे पड़े कर्मों को तपस्या के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, परोपकार से, कीर्तन कैसे हम अगर उसे उदय में लाते हैं तो हमारे कर्म बोलो खाली होंगे कि हो जाएंगे ना, निर्जरित हो जाएंगे, जर्जरित हो जाएंगे। ऐसे ही पार्श कुमार ने अपने कर्मों को जर्जरित किया है। ऐसे अश्वसेन के नंदन, वामा के दुलारे, जिनका जन्म पौष कृष्णा दशमी के दिन इसी धराधाम पर क्या हुआ था, भरत क्षेत्र में 23 तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे। 8 वर्ष की आयुष्य के अंदर भी बड़े महान विद्वान, वैसे उनको हम विद्वान नहीं कह सकते, पर हर कला कौशल में क्या हो गए थे, पारंगत हो गए। बोलो तीर्थंकरों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तीर्थंकर तो स्वयं 3 ज्ञान लेकर के, परम अवधि ज्ञान को लेकर के पधारते हैं, मति शुद्ध और अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान के स्पष्ट अवधि ज्ञान। फिर यौवन अवस्था में आए, अश्वसेन राजा ने अपने पुत्र को यौवन रूप में देखा और प्रभावती नामक कन्या से उनका क्या करवाया, विवाह करवाया। एक दिन राजमहलों में अपने गवाक्ष के अंदर विराजमान थे, नगर की शोभा को देख रहे थे। देखते देखते उसी राजमार्ग से अनेक नागरिक लोग हाथ के अंदर पुष्पों को लेकर के उस राजमार्ग से क्या हो रहे, जा रहे थे। तब अपने सेवक को बुला करके पार्श कुमार ने कहा कि आज नगरी के अंदर कोई पर्वोत्सव है क्या, कोई उत्सव है क्या, सारे लोग इतने कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हमारी नगरी के अंदर कौन आया है, एक कमठ तापस आया है जो पंचाग्नि कर रहा है। पार्श कुमार ने भी सोचा कि मुझे भी क्या करना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि संसार में रह रहे तो संसार की थोड़ी बहुत गतिविधियां, थोड़ा बहुत कुतूहल भी क्या करना नहीं चाहते थे, तो भी अपने परिवार वालों को, माता पिता को खुश करने के लिए वो सारी गतिविधियां क्या है, पंचाग्नि को देखने के लिए अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के जहाँ पर कमठ तापस पंचाग्नि कर रहा है वहाँ पर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद अच्छी तरह से अपनी निगाह को दौड़ाया, अपनी नजरों को दौड़ाया, देखा, और देखते ही उन्हें जो अवधि ज्ञान था, उस अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने क्या देखा था, ओहो ये क्या तपस्या तप रहा है, तपस्या भी कर रहा है और पंचेंद्रिय जीवों का घात हो रहा है। जहाँ दया नहीं है वहाँ कौन सी तपस्या। ऐसे बोलते ही उस कमठ ने कहा, अरे कुमार, तुम राजकुमारों हो, तुम धर्म को क्या जानते हो, तुम्हारे लिए तो रथ घोड़े हाथी यही खेल खिलौने हैं, इनसे खेलो, तुम अपने काम में लगो।
उस कमठ को ये पता नहीं कि ये हमारे शासन की प्रभावना करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले स्वयं तीर्थानंद आर्य तीन ज्ञान के धारक है। ये कौन है? तीर्थंकर परमात्मा है। ये ज्ञान उस कमठ को अपने सेवक को बुलाया। दया की मूर्ति, करुणा के देवता, अहिंसामय जीवन जीने वाले, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले अपने सेवक को बुलाया और कहा कि उस लक्कड़ को इतने विवेक से दो भागों में विभाजित कीजिए कि अंदर जो जीव है उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे विवेक से उसके दो भाग कर दीजिए। और जलते हुए उस लक्कड़ को निकाल करके दो भाग किए। दो भाग करते ही नाग और नागिन का जोड़ा जो झुलस रहा था, पार्श कुमार अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन्हें नवकार मंत्र का स्मरण किया, नवकार मंत्र सुनाया, नमस्कार सूत्र को ऐसा सुनाया, दया के भाव से, करुणा के भाव से, क्षमा के भाव से कहा कि तुम किसी पर भी क्रोध ना करना, किसी पर भी द्वेष ना करना, तुम्हें तो क्या है, सब गति निराल हो, तुम अपने आप में संभाव में। ऐसे शुभ भावों के साथ में उन्हें क्या सुनाया। और वह जीव धन्य है जिसे स्वयं तीर्थंकर की आत्मा नमस्कार सुनाती हो। हम भी धन्य किसी न किसी भोग में हुए, उसी भोग की पुण्याई, उसी भोग का पुरुषार्थ आज हमें ऐसे स्थान को प्राप्त करने के लिए, यानी हमें ऐसा स्थान मिला, ऐसा कुल मिला, ऐसा जन्म मिला और ऐसे हमारे गुरु मिले। हमने उस समय कुछ कमी रख दी होगी, नहीं गए, पर लेकिन परमात्मा की सभा में भी अगर हम चले गए, उनकी वाणी को भी सुन लिया, तब भी हम धन्य हुए। तभी जाकर के ऐसा शासन हमें। वो दोनों तो अपने दिव्य स्थान देवलोक पहुंच गए, धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। इधर आए थे, आकर के नंदनवन के प्रासाद पर एक व्यक्ति चित्र को चित्रित कर रहा था, उसे पार्श कुमार देखने लग गया और देखते ही जब नजदीक से देखा और पता चला कि ये चित्र किसका है, भगवान अरिष्ट नेमि परमात्मा का चित्र है। ओहो, धन्य है प्रभु आप, धन्य है प्रभु आप, आपने ऐसी महान जो उग्रसेन की राज गुजारी थी, ऐसे आपने क्या किया था, मत्था एवं नामे परारी। स्वागत में बड़ी बड़ी जाए, गुरनी सपदारे, स्वागत में बड़ी बड़ी जाए, गुरनी सपदारे। मत्था एवं नामी, एक साथ मत्था एवं नामी। ऐसे संसार को ठुकरा दिया, कामदेव के ऐसे सम्मोहन को ठुकरा दिया। मुझे भी क्या करना है, उन्हीं का मार्ग अपनाना है। वो भगवान देव आ जाते हैं, कहते प्रभु समय आ गया है, प्रवट जा। और एक वर्ष तक वर्षीदान देते हैं। वर्षीदान देने के बाद वह क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के यानी 300 के साथ में क्या करते हैं, आश्रम पद नामक उद्यान में पौष कृष्णा एकादशी के दिन दीक्षित होते हैं। दीक्षित होकर के चौथा ज्ञान मनोपर्योग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अपने घनघाती कर्मों को क्षय करने के लिए ध्यान के अंदर ऐसे विराजमान होते हैं। इधर वो जो कपट का जीव अश्वमेध
मुझे इसका क्या लेना है? जो बदला लेता है वो बदला लेता ही रहता है, परंपरा बढ़ती ही रहती है, लेकिन जो बदल जाता है उसका जीवन सुंदर बन जाता है। बहुत ऐसे ऐसे उपसर्ग दिए थे, सिया सर्प आदि गण करके ऐसे उपसर्ग दिए, पर प्रभु जरा भी चुप नहीं हुए, ठीक है नहीं, तब भी उन्हें परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। कैसे कहते मुझे क्या करना है, गाना है, और ऐसे मूसलाधार बारिश करी, नाक तक क्या हो गया, पानी आ गया। इधर धर्मेंद्र पद्मावती जिनको एक बार नमस्कार सूत्र सुनाया था, जिनको दया का उपदेश दिया, क्षमा का उपदेश दिया, वो देखिए कितने परम मित्र बन चुके थे। अपने अवधि ज्ञान से देखा, ओहो परमात्मा की आत्मा को इतना कष्ट हुआ, और आ गए छत्र और पद्म कमल का सिंहासन बना करके। ऐसा सब देख करके कमल भी क्या हो गया, उसका सारा अहंकार बदल गया, सारा डर बदल गया, छोटा हो गया। उसने कहा प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया। ऐसा सोचने के बाद में वह अपनी साधना को पूर्ण करने के बाद 84वें दिन अष्टम वक्त तप की साधना के साथ उन्हें क्या हुआ, सारी स्थिति को पूर्ण करते हुए शुभ स्थिति को प्राप्त किया। धात की वृक्ष यानी आंवले के वृक्ष के नीचे ऐसी उज्जवल स्थिति के साथ में उन्हें क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान होते ही समूह शरण की रचना हुई। समूह शरण की रचना में उनके 10 खंडर हुए, 16,000 साधु और 38,000 साध्वी, 1,64,000 श्रावक, 3,38,000 श्राविकाएं हुई। इस तरह से आप 84 दिन का 100 वर्ष की संपूर्ण आयुष्य पूरा करके आप क्या हुए, आज के दिन श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन आप अपने परम तत्व सिद्धालय के वासी बने, यहाँ पर मुक्त हुए, सारे कर्मों से मुक्त होकर के सीधे ऋजु गति से सिद्धालय में अपना स्थान आपने स्थित किया। देवताओं ने आकर के आपके पार्थिव शरीर को क्या किया है, जैसा उनको करना था किया है। ऐसे परम पिता हम हमारे दादा गुरु भगवान, दादा तीर्थंकर परमात्मा श्री पार्श्वनाथ भगवान के ऐसे निर्माण कल्याणोत्सव के ऊपर हम अपने भावों को शुद्ध बनाते हैं, हम अपने भावों को निर्मल बनाते हैं। हमारे अंदर भी कैसी क्षमता भाव है, हमारा भी राग द्वेष छूटे, विषय वासना छूटे, कषाय भाव छूटे। ऐसे परमात्मा से हम एक ही प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जन्म होए साई रतन पारस जाना, मैं तो भाई दोनों एक ही आंचल में पलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। लोहे पर
पत्थर दोनों एक ही पर्वत पर मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। दो फूल क्या क्या लिखा किस्मत में, एक फूल धूल में, एक प्रभु चरणों में। फूल दोनों एक ही डाली पर खिलते हैं, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों के फल सबको मिलते हैं। इस जन्म में यदि ना मिले तो परभव में मिलते हैं। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा के अलंकार, सत्य के श्रृंगार, वाणी के विद्राग, क्षमा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सा नमन। गुरु अमरेश गुरु मियाँ प्रेम के चरणों में सत सत नमन। अत्र सुव्यवस्था गुरु में के 5 सरोजों में सत सत वंदन अभिनंदन। उपस्थित श्रद्धालु भाइयों बहनों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पहले से पता होती है, पर पता होने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक हमारे जीवन में वो प्रयोग में नहीं आएगी, उपयोगी नहीं बनेगी, तब तक वो सब चीजें सुनी सुनाई। उसी बात को लेके एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास जाता और कुछ बातें कहना चाहता। संत ध्यान में बैठे थे और वो बोलते जा कि मुझे कुछ कहना है। वैसे हम भी वैसे ही करते हैं। मास्टर कुछ काम कर रहे हो, गुनिया कुछ काम कर रहे हो, तो भी हम क्या करते हैं? आप करते हो, आपको पता ही होगा। एक बात को 10 बार कहे तो भी वही बात है, और एक बात को एक बार कहे तो भी समझ में आ जाना चाहिए। और व्यक्ति संत को कह रहा है कि संत महात्मा जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है ना, वो आपके पीछे क्या करता है? क्या करता है? आपको बताइए ना। कि जो हम करते हैं हमें पता ही होना चाहिए कि आपके सामने जो मीठी मीठी बातें करते हैं आपके बारे में, आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं। संत ने सुन लिया। संत ने एक ही बात कही कि जब तक उस बात को 3 छलनी, आपने सुनी होगी, 3 छलनी से छान नहीं लो तब तक मुझे बताना। पहली बात है, पहली छलनी का नाम है सच्चाई। जो बात आपने सुनी है वो सही है, पर हम तो क्या सुनी सुनाई किसी की सीधी सादी बात की वो नहीं करते, उसमें पूरा कुत्ते घर का है ना, फ्री में आता है, तो क्या करते हैं? पूरा मसाला अच्छा करके भर के देते हैं। तो जो आपने सीधी सुनी हो तो मैं उसको डायरेक्ट बोल दूं कि मैंने गोली राजी से सुनी, तो उनको ही। पर आपने जो बात सुनी उनसे सुनी क्या? नहीं। वो बात पहुंचती 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 ही पीछे तक पहुंचती, और उसने आके बताई तो क्या हुई? वो बात इतनी थी और कितनी होगी? जिसका वजन उठ भी नहीं पाया। तो वो बात सच्ची हो सकती है। सीधा जो मिले हमें, यहाँ कोई भी समस्या होगी तो हम समाधान, हमारे से भी अच्छा व्याख्यान कहाँ मिल रहा है सुनने को? टीवीओ में आता है ना, आपने बोला, इसलिए तो लोग आ नहीं रहे। तो पर जो हमें समाधान चाहिए वो कहाँ मिलेगा? सीधा प्रसारण, टीवीओ में, मोबाइल में। आपको कितनी समस्या होगी तो प्रसारण क्या होगा? उसकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है? जो आपके सामने है। तो वो जो बात बता रहा है वो सच्ची है क्या? आप जान ही रहे हो, बात सुनी सुनाई,
तो सच्ची हुई। दूसरी बात है, दूसरी चलनी अच्छाई। जो तू बात मुझे कहने वाला है वो मुझे अच्छी लगेगी क्या? हम क्या करते हैं, आके निंदा मारसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। चाहे तो कुछ भी पांडा भी, ये हॉल भी भर सकता है, पर वो करना ही, अरे वो नहीं करना चाहता तू कर ले। आप भी कर सकते हो ना, आप भी सदस्य हो, पर हम किस पे आश्रित हैं? तो जब तक वो अच्छी नहीं है, निंदा की बातें होती है, तो बातें मुझे काम आएगी। किसी की निंदा सुन के क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। हाँ, तो आज से निंदा नहीं करनी ना। हाँ, तो सौगंध लेके जाना कि आज से मैं किसी की भी निंदा। हाँ, और तीसरी बात है, वो तीसरी चलनी उपयोगिता। जो बात आप मुझे बताने वाले हो वो मेरे उपयोग में आने वाली है। जो किसी की सुनी सुनाई और किसी की अच्छी बात नहीं है, निंदा की बात है, वो मेरे काम में कभी भी। हाँ, तो हमें एक बात समझ लेना है, जो बात मेरे भविष्य में, भविष्य के लिए उपयोगी हो, वो बात मुझे, और निंदा की बात कभी भविष्य में काम आने वाली। हाँ, तो हमें ऐसी बातों से क्या करना है? पर हम तो उसके लिए हमारे पास, उस बातों को सुनने के लिए हमारे पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और प्रवचन सुनने के लिए हमारे पास 9 से 10 बजी नहीं और 5 ऊपर काटा, मेरे को क्या जाना है, और नीचे जाके 10-15 मिनट बातें करेंगे, आधा घंटे ही बातें करेंगे। पर यहाँ जो अच्छी बातें हमें मिल रही है वहां हमें खड़ा। हाँ, तो हमें कुछ परिवर्तन लाना है, तो इसकी उपयोगिता को समझना है, और ये छलनी हमारे जीवन में भी हमारे ऐसी है, तो हमें उसका उपयोग करना है। बात को नहीं बढ़ाते हुए बूढ़ी मियाँ भी आपके समक्ष विराजे हुए हैं, वो अपनी अमृत वाणी के द्वारा आपको कैसे रसास्वादन कराते हैं और आप कैसे जीवन उतारते हैं, सुनने से पता चलेगा। नमो दुर्वार रागादे निर्वार निवारणे अरहते योगिनाथाय महावीराय तायने अरहते योगिनाथाय महावीराय तायने। अनंत अनंत आनंद के निकेतन, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, अनंत अनंत गुणों के रत्नाकर, शाद्वाद के सर्जक, भव के भेदक, राग द्वेष के विनाशक, विश्ववत्सल चरण तीर्थेश, परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर प्रभु को मेरा नमन। अनंत अनंत आस्था के अमृत पुरुष श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य भगवान एवं अनंत अनंत उत्कारी भगवान में माता प्रेम को वंदन। उपस्थित सज्जनों, वात्सल्य मूर्ति माताओं, बहनों, आज हम महाप्रभु के ऐसे विषय से जुड़े हुए हैं, उस विषय का नाम कर्मों का कर्फ्यू। आज कर्फ्यू लग जाता है ना आपके, तो परेशानियां होती नहीं होती, तो उस कर्फ्यू से पार करने के लिए उसका कोई रास्ता है? जब कर्फ्यू लगता है तो उसका कोई रास्ता है क्या? चाहे संसार में रास्ता हो ना हो, लेकिन कर्म के कर्फ्यू को हटाने के लिए बहुत बड़ा रास्ता है क्षमा, है ना? और अभी आप सुन रहे हैं हमारे वीर पुरुषों ने क्षमा वीरस्य भूषण एक आता है, और आपके मुंह पे भी है। मुंह पर है तो क्या हुआ? मुंह पे होना थोड़ी ना, मन पे होना चाहिए, जीवा पे नहीं, जीवन में होना चाहिए। इसलिए मुंह पे सभी यही बोलते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है। आज हम तो अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके आते, लेकिन वीर जो आता है वो क्षमा रूपी आभूषण लेके आता है, और सामायिक जो करता है, स्वाध्याय जो करता है, धर्म भवन में जो आता है, वो एक ही नया संभाव पूर्वक स्थिति, परिस्थिति या स्थान, ऐसा स्थान हो जहां पर सारी परिस्थितियां हमारी अनुकूल हो। कौन सा स्थान है?
जिस स्थान पर महापुरुषों ने अपने चरण रखे, कितने पवित्र चरण। और इस धर्म स्थान में आने पर अगर हमारी स्थितियां अनुकूल ना हो, परिस्थितियां न बदल जाए, हमारे भावों में उच्चता न आ जाए, हमारे भावों में निर्मलता न आ जाए, तो यहाँ आने का तात्पर्य क्या? ये तो आप ही कह सकते हैं कि आप कितने भावों में ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, कितने आदर्शों के ऊंचे आकाश में आपकी उड़ान हो चल रही है, ये आप कह सकते हैं। इसलिए ऐसे महान कर्फ्यू को हटाने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने मुकाबला करना, अपन घबराना नहीं, हर स्थिति में मुकाबला करना है, साहस करके आगे बढ़ना है, पीछे पैर नहीं हटाना है। पीछे पैर हटाने की बात क्या, पीछे देखना ही कि मेरे पीछे कौन, अपने को तो आगे बढ़ना है कि मेरा मार्ग आगे पहुंचता है, किस मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ते जाना है और पीछे कभी देखना। तो अब आइए आज ऐसे महान परमात्मा भगवान, बोल सकते हो आपका नाम, तो भगवान पार्श्वनाथ जी के निर्वाण कल्याण पर जुड़े हुए। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ निर्मल जो होता है, मान को छोड़ता है और नहीं चाहिए या नकारात्मक सोच को सुधारता है, वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे पार्श्वनाथ जी भगवान ने इस गौ के पहले कितने गौ किए? भगवान के गौ कितने? पर ये तो भगवान का ही है, उसके पहले 9 गौ की। वो 9 गौ में जो पहले गौ में उन्होंने अपने आप को समझा था, और एक ही एक ऐसा दुश्मन था जिसने हर समय दुश्मनी को नहीं हटाया, दुश्मनाहट को हटाया, दुश्मनी को नहीं हटाया, दुश्मन को। आज हम दुश्मन को हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि दुश्मनाहट को या दुश्मनी को। हम तो किसको हटा रहे हैं? दुश्मन को। नहीं चलते, हमको नहीं, मैं देखना भी पसंद नहीं करता। आप किसी को नहीं देखना पसंद करें तो आपको कौन देखे? आप सबको देखेंगे तो भगवान आपको देखेंगे, पूरी दुनिया ही आपको देखे। लेकिन हमारे मन में तो कभी आप जानते हैं कि कोई आता है तो हमको इतनी प्रसन्नता होती है, हमको, मैं मेरी बात करूँ, कोई आता है तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, उनसे मन लगा करके क्या करते हैं। और कोई आता है तो ऐसी मुझे नफरत होती है कि इनसे ये आए, और आया है तो आया सीधा चला जाए, मुझे बोल नहीं, मुझे ये सब केस क्यों है? शायद आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा। ऐसा क्यों? आज हमें इस विषय को जानना है और महावीर के सिद्धांत को थोड़ा सा अपने साथ जोड़ना है। ये चाहे पांच भगवान हो, चाहे शांति भगवान हो, चाहे ऋषभ भगवान हो, चाहे अजितनाथ जी हो, अन्य तीर्थंकर भगवान हो, सभी ने क्षमा धारण करके ही अपना फैसला किया, क्षमा धारण करके ही ऐसा निर्णय किया कि मुझे बस चाहे कुछ भी हो, किसी भी सीमा तक जाना पड़े, जाना है, लेकिन यहाँ से हटना नहीं। जो स्थान मैंने चुन लिया है, जो मैंने लक्ष्य बना लिया है, उसी लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते जाना है। चाहे कितनी बाधाएं आए, कितनी रुकावटें आए, चाहे कोई भी कुछ भी करे, जो मन चाहे जो करे, पर मेरा मन चाहे मैं करूं, ऐसा उन्होंने सबने निश्चित कर लिया। तो भगवान महावीर इस बात की प्रस्तुति के लिए, इस बात की पुष्टि के लिए जरा भगवान महावीर के जीवन पर एक नजर डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। भगवान महावीर एक दिन एक कस्बे से होते
हुए निकल रहे थे। साथ में गौतम भगवान भी थे। आगे रहते हैं कि पीछे भगवान? भगवान और शिष्य, महावीर और गौतम। आगे कौन है? गौतम नहीं जाता है। भगवान कचरे से होकर के निकल रहे थे और पीछे गौतम भी था। गौतम था तो एक कस्बे से होते हुए निकल के एक खेत के अंदर एक किसान बड़ा श्रम कर रहा है, ऊपर से नीचे तक पसीने में नहा रहा। तो महावीर ने गौतम से कहा, गौतम देख रहे हो तुम उसको किसान को? हाँ प्रभु देख रहे हो। जाओ उनको प्रतिबोध दो। क्या करना, जाना ही नहीं जाना? गौतम जैसा आज्ञाकारी, गौतम जैसा विनय गुण संपन्न, गौतम जैसा महान शिष्य आज तक शायद देखने में सुनने में नहीं आया, क्योंकि हर पृष्ठ पर गौतम का क्या है? हर वाणी के प्रारंभ में गौतम का ही नाम है कि नहीं? तो कोई कोई तो उनका गुण होगा तभी जाकर के उनके नाम को पहले करके फिर आगे बढ़े। आप भी गौतम का नाम पहले लो, सारे काम अच्छे हो करके देखो। खाली सुनने से थोड़ी ना मजा आता है। कुछ तो हमारा जैन धर्म सिद्धांतवादी नहीं है, प्रयोगवादी है। सिद्धांत को समझना है और प्रयोग करके जानना है कि है वास्तव में यही सत्य को पहचानना और सत्य के ऊपर समझना और सत्य के ऊपर चलना बड़ा कठिन है। लेकिन जब तक हम सुनते रहेंगे कोई तात्पर्य हमारा सिद्ध नहीं होगा। इसलिए गौतम ने कहा, गुरुदेव देख रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो जाओ उसको क्या दो? प्रतिबोध देव। भगवान आगे निकल। अब आप देखिए गौतम गए वहां पर और उसका नाम क्या है? आपने सुना होगा कभी? कभी सुना? उसका नाम था हाली। गौतम ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार हाली ओ हाली, हाली ओ हाली। नहीं सुना तो हलू प्रेत्यम। हालू नलू ने ऊपर देखा, ऊपर से नीचे तो साक्षात प्रभु भगवान अवतार लेके भी आ गए। इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। कौन? हाँ प्रसन्न हुआ बहुत। उसकी प्रसन्नता तो हम अभी बांट भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते कि उनकी कितनी प्रसन्नता। उसने प्रभु आप, हाँ अरे आपकी सेवा, जल्दी से चट्टान लाया। पहले खेतों में है क्या? देखने की क्या व्यवस्था है? प्रभु आपने मेहरबानी की है, कृपा की है। बड़े चट्टान अपने हाथ में उठा करके लाया और अपना जो अंगोछा था, पहले बोलते हैं, उससे उसको साफ किया। प्रभु कृपा करो, विराजो। इतने प्रसन्न हुए। उसके बाद में गौतम ने कहा, भलू तुम प्रसन्न हो, आज के जैसा कभी नहीं। आज मैं इतना प्रसन्न हूं आपको देख करके, वो इतना आनंदित हूं। आज के पहले शायद मुझे ऐसी प्रसन्नता। अच्छा तुम प्रसन्न रहना चाहते हो प्रभु? मैं तो आज के पहले कभी भी प्रसन्न नहीं हुआ और कभी भी मैंने सम्मान नहीं पाया। हर लोग है हाया हाया बसली, और आपने कितने प्यार से मुझे संबोधित किया, हल्लू। आपके प्यार में कितनी प्रसन्नता है। इसलिए मैं आपसे बढ़कर के मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। बोलो तुम प्रसन्न रहना, सुखी होना चाहते हो? हाँ गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे इसके लिए क्या करना हो? बोलो आपको पता है क्या बोला उस समय? अगर तुम प्रसन्न और सुखी होना चाहते हो कि हाँ गुरुदेव उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपा करो, तो गुरुदेव ने क्या बोलते? बोलो अरे दीक्षा लो।
मेरे साथ चलो। हल्लू तो ऐसे ही बेचारा बड़ा दुखी था, परेशान था। आज जो प्रसन्नता के क्षण मिले हैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा सोच करके हल्लू तो किसके साथ में हो गया, सब भूल गया। परिवार, पैसा, धन दौलत, खेत, पत्नी, पुत्र, सब वो तो उनके साथ। और धीरे धीरे चलते चलते कुछ क्षण कहाँ रुके, कुछ क्षण कहाँ रुके, और रुकते रुकते गुरुदेव मुझे कुछ सीखना पड़ेगा आपसे। गुरुदेव ने बहुत सीखा, मुझे और कितना सीखना है, तुम चाहो जितना सीखो सीखा, कभी पूरा शिक्षा कभी पूरी होती, ज्ञान कभी पूरा होता नहीं होता। हाँ कैसे बोलते हो आप? हाँ तो पूरा हो जाएगा ना, ज्ञान पूरा हो जाएगा तो शिक्षा क्या बाकी रहेगी, संस्कार क्या बाकी रहेगा, सब हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव मुझे तो अब आपकी बात बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मुझे तो अब दीक्षा लगी। बोलो देर क्या, आपका मन तो कभी नहीं कहता है ना, और नहीं कहता है तो भी आप सोचते ही यही है, और यही सोच करके आते हैं इस स्थान में कि वापस मुझे घर जाना है, धंधा पानी करना है, वो कार्य में लगना है, योजना पहले ही साथ में लेके आते हो ना, इसलिए जाना ही पड़ता है। लेकिन वो कभी भी ऐसी योजना साथ में नहीं लाते हैं, बस आते हैं, गुरुवाणी सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनकर के जीवन को आनंदित करेंगे। कुछ भी ऐसा सोच के नहीं आते पहले वाले महापुरुष कि हम वापिस, इसलिए वो वही रह जाता है, और ये सोच के आता है कि वापिस जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, तो उसको वापिस जा करके वो करना ही। तो बार बार आने जाने की क्रिया तो बंद करो। अब तो भगवान काशीनाथ जी मोक्ष पदार्थ गए, अब आपको एक मार्ग दे गए कि वो मोक्ष में गए, अपने को कितना अच्छा सुंदर रास्ता दिया, पद चिन्ह दिए, अब तो थोड़ा चलना प्रारंभ करो। लेकिन वहाँ आपकी मर्जी होगी वही चलेगी। इतने साधु संत आए और अपनी बहुत बड़ी भाषणबाजी की, इतने ऊंचे ऊंचे व्याख्यान किए, उपदेश दिए, लेकिन हम तो है वहीं के। मेरे को लगता है कि उससे भी ज्यादा हमारा नुकसान है, सुधर नहीं पाए और ज्यादा, जितना सुन रहे उतना बिगड़ रहे। मुझे लग रहा, आपको लगता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा, क्योंकि न मालूम क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है। इसलिए गौतम स्वामी से उन्होंने क्या ले ली, दीक्षा ली। दीक्षा ले ली, उसके बाद में गौतम ने कहा, ओ तुम भी अपना अस्तित्व क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तुमने अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने के, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुमने भी क्या ले ली। हाँ, अब चलते हैं अपने गुरु के पास। आपके भी तो गुरु है, आप तो सबके गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं, महागुरु हैं। आपके गुरु कौन हो सकते हैं? नहीं नहीं, मैं भी बिना गुरु का नहीं हूँ, मैं कोई नुगरा नहीं हूँ, मेरे भी क्या है। आप अपने अंदर टटोलो, कहाँ छिपे हुए अपने अंदर। मेरे गुरु, बोले आपके गुरु, आश्चर्य का हो गया, आपके गुरु। तो कहा ठीक है, आप चलते हैं, मुझे तो आगे आगे कौन चल रहा, पीछे वो भी चल रहा। अब जैसे चलते चलते भगवान का समोक्षरण या भगवान जहाँ विराज रहे थे वो स्थान जब आया था, दूर से देखा, अरे ये कौन है, अरे ये तो मेरे गुरु है। आपके गुरु? रे मैं तो नहीं जाऊंगा वहां, मुझे तो वहां नहीं जाना है। ये लो आपके हो गए जल्ला झोली झंडे पाद रही, ये लो, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कथा का प्रारंभिक भाग पूरा हुआ, मध्यम भाग आ रहा है, बोलो क्या हुआ होगा, ये आगे का क्या अधिकार चला होगा, ऐसा आखिरकार क्यों हुआ कि वो गौतम स्वामी को देख करके जग गया, महावीर को देख करके भग गया। इतना सन्नाट बन भगा, इतना भगा कि एक पेड़ यहाँ, एक वाहन, एक क्षण में तो ओझल ही हो गया, क्या मालूम पता नहीं। बड़े निराश हो गए,
निराशा के भाव लिए गौतम स्वामी महावीर की ओर बढ़े, आए, वंदना भी की, लेकिन रुके शुके मन से उनके मन में यही चल रहा था कि ऐसा भगवान तो जान रहे हैं, लेकिन भगवान भी यही सोच रहे हैं कि पूछे तो बिना पूछे नहीं तो। और तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता हूं कि तुमने क्या अनुभव किया। इसलिए तुरंत ही उन्होंने निर्णय करके बहुत देर तक खड़े रहे गौतम, लेकिन भगवान ने बोला नहीं। वो सोचते हैं कि भगवान इस बात को, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना, सर्वज्ञ है ना, तो वो कहेंगे, लेकिन भगवान ये सोच रहे हैं कि बिना पूछे क्यों कहूं, क्यों बिना पूछे। आज तो हम बिना पूछे किसी को सलाह देते, ऐसा करो, ये करो, वो करो। क्या जरूरत है आपकी सलाह? आप तो सेवा करो, हर प्रकार से सहयोग दो, पर सलाह देना क्या कर दो, बंद कर दो। किसी को सलाह नहीं देना। कोई बीमार हो जाते हैं ना, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं या उनकी साथा करते जाते हैं, तो 10 लोग जाएंगे, 10 सलाह देंगे। बेचारा वो बीमार है तो और बीमारी बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। अरे ये ले लो, वो ले लो, ये डॉक्टर की लो, उस डॉक्टर की लो, उनको दिखाओ, वो दिखाओ, बेटा वो नहीं होगा तो पागल हो जाएगा। तो ये नियम तो लेके जाओगे आज कि बीमार लोगों को सलाह नहीं देंगे, सेवा करेंगे या हो सके तो सहयोग करेंगे, और सदा कि तुम ये करो, वो करो, उसको डॉक्टर के जाओ, वो दवाई लो, ये दवाई लो। अरे दवाई हजारों प्रकार की है, अब क्यों आप इन दवाइयों के विषय में चक्कर में पड़ते हो? आप तो यही कहो, नौकार मंत्र गिनो, मंगलिक सुनो, सामायिक करो, उपवास करो, हो जाएगा। पुराने जमाने में जब भी कोई बीमार होता ना, तो आकर के कहते गुरुदेव तबियत ठीक नहीं है, गुरुदेव कहते हैं उपवास करो। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तू क्या कर रहे है, बस वो उसके शरीर के साथ साथ आत्मा के उद्धार की सोच रहे हैं, और आत्मा के साथ साथ शरीर का भी सुधार सोच रहे हैं। इसलिए कहते हैं आनंदित करते हैं, उपवास करते हैं। पहले कोई संकट आता, कोई कष्ट आता, कोई तकलीफ आती, तो हमारे पूर्वज क्या कहते हैं? दया करो, आनंदित करो, उपवास कर ले। ज्यादा तकलीफ है तो संकट का टेला करो, सारे संकट के बादल क्या हो जाएंगे? छट जाएंगे। लेकिन आज सब मुझे विपरीत नहीं दिखाई दे रहा, सब मुझे आज अलग भी दिखाई दे रहा है कि आज कोई बीमार भी हो जाए, उपवास करेगा नहीं, कोई तकलीफ रहेगी तो उपवास से तोड़ पूरा दवाई बोलो है। आपकी मानसिकता कितनी गंदी हो गई है, कितना निम्न स्तर से आप धर्म के साथ जुड़े हुए। अगर सामायिक भी थोड़ा सा कष्ट हो गया तो आप दूसरे दिन कहेंगे अरे वो सामायिक तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं रहे, तेरा ज्ञान बीमार हो गए, कुछ हो गया तो अरे माता मैं तो बीमार हो जाऊं, मारे तो मैं तो परेशानी। कैसे अपनी मानसिकता चल रही है, कैसे अपने मन के साथ दुर्भावना जुड़ी हुई है। तो इसलिए आप देखिए, बात असलियत में क्या कहना है, धर्म के प्रति क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, गुरु के प्रति आपका समर्पण भाव होना चाहिए कि बस जो गुरुजी ने कह दिया, जो एक उपदेश सूत्र के पहले अध्याय में 9वीं गाथा कहती है, अनुशासियो न कुपितो। गुरुदेव अनुशासन करते हुए कुछ भी कहे और जितनी भी बात कहे तो क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर भी बार बार आकर कहना कि गुरुदेव आपको बोलने का मैं ज्यादा कष्ट देता हूँ, आपको ज्यादा अवसर देता हूँ, आपको बोलना पड़ता है मेरे लिए, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या ऐसे कैसे है? उत्तराखंड सूत्र के अंदर पहले अध्याय में ही इतनी ऊंची बात कही है कि गुरुदेव को ज्यादा बोलना न पड़े, थोड़े से बोलने के पीछे अधिक आपका आशय प्रकट हो जाना चाहिए, वही विनीत शिष्य। हाँ तो 10-5 तो हो ही गए, 10-5 की बात है तो, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आज 1.5 घंटा वो अपने लिए है सब कुछ, किसी को समस्या बना करके किसी को नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि अब कहानी तो हो गई आपके लिए पूरी कि नहीं हुई, वो तो भग गया है, लेकिन कुछ हमको सोचने के लिए प्रेरित करके गया। गौतम स्वामी ने कहा कि प्रभु आखिरकार ऐसा क्यों हुआ?
और मेरे ही साथ मेरी ये बाजी खाली कैसे चली गई, मैं अवसर से चूक कैसे गया, मैंने क्यों बिना परीक्षा किए बिना परख किए उनको क्या दे दिया और वो छोड़ के भाग गया। मैंने अपराध किया है प्रभु, उसके लिए मुझे दंड चाहिए, दंड दीजिए, ऐसा मैंने क्यों किया। वो भगवान ने कहा घबराओ नहीं, चिंता ना करो, सब कुछ अच्छा हुआ है, तुम कोई भी बात गलत मत ले, सब बात अच्छी ले, तुमने जो भी प्रयास किया है सफल। गुरुदेव वो तो घर भी गया तो सफल कैसे हो गया। और मुझे तो ये जानना है कि मुझे देख करके इतने प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे ज्ञान में भी उसकी परिभाषा नहीं। कितने ज्ञान है गौतम स्वामी ने? आपने तो कहीं से आप गौतम स्वामी कितने ज्ञान थे? 4 ज्ञान, 14 पूर्व, कोई कमी नहीं, और इतने बड़े ज्ञानी थे। उनको कितना अनुभव हुआ कि गुरुदेव मैंने ही परख नहीं की। अरे तुमने परख अच्छी की है और अच्छा ही किया है, तुम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका क्या हमारे साथ संबंध रहा है। वो प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे ज्ञान और 14 पूर्व में भी इसकी प्रसन्नता की व्याख्या नहीं। लेकिन आश्चर्य है कि आपको देख करके क्या हो गया, उसका मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु थोड़ी कृपा करके ये बात तो पूरी कहानी का उपसंहार आ रहा है, 4था अध्याय उपसंहार के रूप में समझ में आ गया कि नहीं आया, बस यही हो रहा है। अब बता देती हूँ, बताना है ना, सुनोगे, चलोगे पूर्व भाव में। आपको पहचानना है कि पूर्व भाव में जब ये सा हो रहा था, ये कहानी चल रही थी, उस समय में मक्खी था, मच्छर था, पशु था, पेड़ था, बकरी था, ऊंट था, कौन था? अपने अपना पूर्व भाव भी जान लेना साथ साथ में। जितने महापुरुषों के पूर्व भाव जानोगे, सीखोगे, पढ़ोगे और उनकी घटनाओं के साथ जुड़ोगे, उतने अपना पूर्व भाव भी आ जाएगा। आपको किसी चीज के प्रति बहुत स्मृति में ऐसा आ जाएगा, हाँ मैं उस समय वहां था, मुझे ये बात अच्छी लग रही है, इसका मतलब मैं वहां था। तो पूर्व भाव की घटना है। भगवान ने कहा पूर्व में जब श्रेयांसनाथ जी भगवान के समय में मैं कौन था, वासुदेव था, और तुम कौन थे, मेरे रथ के सारथी थे। और जब हम शिकार करने गए थे तो एक शेर को हमने क्या पछाड़ दिया, बाण मारा। तो तुमने, मैंने तो ऐसा किया और तुम जाकर के बाण को निकाला और अपने गोदी में लेकर के उसको सहलाया। नवकार मंत्र बड़े प्रेम से सुनाया, बड़े प्यार के साथ में तुम उनके साथ में जुड़ गए, इसलिए तुम्हें देखते ही वो प्रसन्न हुआ और मुझे देखते ही वो परेशान हुआ। आपसे कौन कौन लोग परेशान हैं? ढूंढो। आपसे जो परेशान है उसको प्रसन्न करने का पहला अध्याय प्रारंभ करो। वो प्रसन्न हुए बिना आपकी आत्मा कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। आपको ढूंढना होगा कि मेरे से परेशान कौन कौन है। अगर कोई परेशान है तो आपकी आत्मा आपको क्षमा नहीं करेगी। इसलिए आपको कुछ तो जानना होगा, समझना होगा। तुमने उसको प्यार दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया और उसको सहलाया, इसलिए वो तुम्हारे लिए प्रसन्नता से प्रसन्न होकर के तुम्हारी क्या करना, आराधना कर रहे। लेकिन मैंने इसके साथ में ऐसा किया, इसलिए वो मुझे देख के क्या होगा। तो गुरुदेव अब दीक्षा लेकर के वो भाग गया। आज भी बहुत सारे दीक्षा लेकर के भागते हैं ना, उसका दोष किसको देते हैं लोग? वो भाग गया उसको देते हैं कि गुरु ने जो दीक्षा दी उसको देते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन को टको कि महाराज बिना ही सोचे समझे के करे। हाँ, पर गुरुजी सुनता रहे ना, अपना काम करता रहे। क्योंकि ओंकार होता है ना, इतने घड़े बनाकर एक बार छूट जाए तो काम को ना छोड़ देते। दुकान चलाने घाटों में, नुकसान में, कहीं भी गए तो दुकान छोड़ भाग जाओ। तो इसलिए अपने अपने कार्य में रहते रहते हैं। गुरुदेव वो दीक्षा लेके भग गया है, उसका क्या, आपका अच्छा, मेरा अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन उसको ऐसा क्यों हुआ, अब वो उसका क्या होगा।
हुआ? तो कहा बहुत नजदीक ही, बहुत जल्दी ही वो भी पुनः सुधार करके दीक्षा लेकर के आत्मज्ञान हुए। पर इतना लाभ जरूर हुआ। बोलो गौतम स्वामी को लाभ मिला है कि नुकसान? हाँ, भले आज नुकसान हो जाए तो क्या, लेकिन भविष्य में अपने कहने से, अगर आपके कहने से एक सामायिक भी कोई करता है, आज किसी ने नहीं की, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, 1 बार भी वो आ गया तो लाभ है कि नुकसान है? तो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हो सबको? आप उठ करके अकेले चले आते हो घूमने के लिए, तो आप दोस्तों के साथ जाते हो, मनोरंजन करने के लिए कहाँ जाते हो? दोस्तों के साथ जाते हो, पत्नी के साथ जाते हो, परिवार को साथ लेके जाते हो, और स्थानक में अकेले उठ के आते हो। आपके दोस्त हैं, आपका पूरा ग्रुप बना हुआ है, पूरी कंपनी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आप कभी कभी तो उनको भी बोलो, उनको भी कहो कि चलो क्या करना है, आज भगवान पार्श्वनाथ जी भगवान का निर्वाण कर जाना कि अपने को भी सुनना है। कभी तो चलो, अगर वो ना आए तो आपको भी ये कसम ले लेनी है, तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेंगे। ऐसा चला सकते हो? अगर चला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पार्श्वनाथ जी भगवान का एक ही कोई दोष नहीं था, उन्होंने कोई भी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 10 भव तक उनको उस विरोधी का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, 10 भव तक। और अंतिम में सामना करते हुए आपने मुझसे क्षमा मांगी और मैंने मुंह फेर लिया, तो दोष किसका, आपका है कि मेरा है? आपने क्षमा मांगी, वंदना की, मैंने नहीं दे, सामने भी देगा, दोष किसका चलेगा? मारो, आप रो, दूसरी बार आएगी, अरे माँ तो देखे नहीं, बात नहीं करे, चलो नहीं करो। कितनी हम गलत विपरीतता होगी, लेकिन आप अपने आप को दोषी मान लीजिए कि शायद पूर्व भाव में इनको हमने कितना कष्ट दिया, इनका मन ही नहीं हो रहा हमारी तरफ देखने का, इनका मन तक हमारी तरफ देखने का नहीं हो रहा। इसलिए आज के बाद जब तक इनका मन प्रसन्न न हो जाए, शांत न हो जाए, तब तक मैं अनशन करूंगी। एक दिन निकले, 2 दिन, तीसरा दिन आगे भी मैं तेरा पार हूँ, इतना कह सकते हो। इस तरह से ये पार्श्वनाथ जी भगवान के इन महान जीवन गाथा से कुछ तो सीख लो कि वो कमंड प्रारंभ से ही परेशान कर रहा था, लेकिन हर समय कौन, पार्श्वनाथ हर समय उनकी आत्मा उसको बात, अंतिम तक ही उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। आखिर अंतिम में धर्मेंद्र ने आकर के ललकार दिया कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। अब धर्मेंद्र के सामने कोई देवी देवता टिक नहीं सकता, इसलिए उनकी ललकार सुनते ही, अरे माफी चाहता हूँ, अरे मुझसे नहीं, प्रभु से माफी मांगो, और ये सारी माया क्या कर लो, समेट लो, कितना इनको कष्ट दे रहे हो, ये तो मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे और तुम कष्ट भोगते रहोगे। उनकी ललकार सुन करके उनका क्या हुआ, मन शांत हुआ। ये धर्मेंद्र पद्मावती कहां से काढू, कैसा ये धर्मेंद्र पद्मावती हुए कहां से? अरे राजकुमार के नवकार मंत्र सुनाने से, जो अग्नि में जिसको लकड़ी को डालने वाले थे, डाली थी, और अर्ध झुलसे नाग नागिन उस लकड़ी में चल रहे थे। राजकुमार ने देखा तो इसको जल्दी से हटाओ, लाओ जल्दी इसको निकालो बाहर। अर्ध जले हुए नाग नागिन को उन्होंने उपदेश दिया, नवकार मंत्र सुनाया, समता का संदेश दिया और कहा राग द्वेष मत करो, आपका अगला भाव अच्छा होगा, भूल जाओ जिसने भी आपको कष्ट दिया उसको भूल जाओ, बस अगले समय को याद करो। आखिर समता भाव धारण करके कहां चले गए? बेटे आप बोलो कहां है? अरे भाई बताओ धर्मेंद्र पद्मावती जी कहां है? सही आप बोल रहे, आज ये देवलोक में गए हैं और वहां पर भी अधिपति है और उन्होंने ही ललकार
उसको मेघमाली देव को क्या किया, शांत किया। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा है। क्षमा धारण करने वाला कभी भी परेशान नहीं होता है, कभी भी कष्ट नहीं पाता है। अगर आप भी एक बहुत बड़ा धर्म है क्षमा, इसको धारण कर लीजिए, बहुत आनंद होगा। और पार्श्वनाथ भगवान के साथ जुड़े। पार्श्वनाथ जी के कितने गौ हैं? 10। तो पहले मैंने ये 10 गौ के आइंबिल करे, उपवास करे। 10 गौ के आइंबिल करे, उपवास करे, नहीं तो एकासना भी करे, पर एकासना से नीचे नहीं उतरे। तो व्यासना करो सा। एकासना की नीति कौन है? व्यासना नहीं। या तो उपवास करे या आइंबिल करे। और नहीं सोएगी, मैं तो नहीं होता है तो क्या कर ले? और सचित नहीं, विलोकी नहीं, जमीकन नहीं, पार्श भगवान का कर। और जितने एकादशी आएंगे उपवास करोगे गौ के, उतने गौ हमारे कम हो जाएंगे। विश्वास है तो आप करके देख लेना, बहुत अच्छा आनंद है। 10 गौ के 10 एकादशी। अगर ऐसा करोगे तो शायद पार्श्वनाथ जी का आज निर्वाण कल्याण हमारे साथ जुड़ेगा। हम उनके साथ अवश्य निर्वाण को प्राप्त करेंगे। 10 एकादशी करो, 10 आइंबिल करो, 10 उपवास करो, जिसकी जो मर्जी है अवश्य करने के भाव रखना। बड़ा आनंद है, यहाँ वहाँ सर्वत्र आनंद हो। ऐसी मंगल कामना गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन करके, गुरु माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम, प्यार हमारे शंकर हम सब पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना भगवान। ओम शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। शुभ कर्मों के आने से संग समागम मिलता, जिनवाणी का श्रवण करने से सुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बराबर फलवान है पर्वत झुक जाया करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जन्म में कभी वंदन। यहाँ विराजित महान चरित्र आत्माएं वंदन। आज जो महासती जी ने फरमाया कि कैसे गुरु की वाणी का प्रभाव होता है, इसी के विषय में मैं छोटी एक 2 मिनट का टाइम लूंगा आपका। एक साधु महात्मा थे, बहुत विद्वान महात्मा थे, उनके 30 शिष्य थे। तो उन शिष्यों में एक शिष्य के घर में शादी, बहन की शादी थी। तो उसके वो शिष्य ग्रहण कर रहा था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था साधु महात्मा के बाद। लेकिन साधु महात्मा को 1 महीने पहले पता चला मेरे बहन की शादी है और मुझे जाना पड़ेगा गाँव में, इसलिए मेरे की छुट्टी की व्यवस्था करना, मेरे को कुछ दिन के लिए अवकाश चाहिए। तो अवकाश भी चाहिए और शादी करनी है बहन की तो कोई व्यवस्था भी चाहिए। तो धन सब की व्यवस्था मेरे को, धन की भी व्यवस्था करनी है। महात्मा ने ठीक है, हो जाएगी तुम्हारी बहन की शादी। दिन नजदीक आए, 4-5 दिन बचे और किसी ने पूछा गुरुदेव मुझे जाना है, ठीक है जाओ, और एक शिष्य को साथ में ले जाओ और जाओ यहाँ से बगीचे में से 5 किलो अनार लेके जाओ। अनार ला के दे दिए उसको, वो रवाना हो गए। शादी के 2-3 दिन पहले पहुंच गए वहाँ पे। शिष्य मन में सोच रहा था मैंने गुरु से क्या मांगा, धन मांगा और तुम दिया नहीं, और मैं भी कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मन में भी सोच रहा था, धारणा हो रही थी। तो जैसे गांव के बाहर पहुंचा और गांव के राजा, उस शहर के राजा जिनकी बेटी बीमार थी, बीमारी में बड़े बड़े कौन आए थे, बड़े बड़े वैद्य आए थे। और वैद्यों ने कहा भाई जो कोई इस बेटी के लिए इसको अनार के जूस में ये दवाई देनी है, जिस किसी के पास अनार होगा वो राजा उसको बहुत सारा धन देगा।
तो भी वो जंगल था, पहाड़ी इलाका था, खेती बाड़ी थी नहीं, सूखा था, अनाज किसी के घर में था नहीं। लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना कि राजा महाराजा को अनाज की जरूरत है, तो साथ में जो किसी ने था उसने उसको कहा कि भाई चलिए राजा के पास, अपने पास अनाज है, राजा को दे देते हैं। तो दोनों गए, राजा को बोले कि हमारे पास तो ये अनाज है, 5 किलो अनाज, वो भी ताजा ताजा, उनके साधु के खुद के महात्मा के बगीचे में चलाया था। तो राजा प्रसन्न हो गया। ऐसे जंगल में, ऐसे पहाड़ी इलाके में कहीं अनाज नहीं मिलने वाला था, और वो अनाज उसको राजा को भेंट किए। राजा ने बेटी को दिए, जो वेदराज ने उसमें अनाज में से जूस निकाल के वो दवा मिला के जैसे ही उस बेटी को दी, बेटी स्वस्थ हो गई। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोल भाई क्या मांगना है, मांग लो। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं दिए, मेरी बहन की शादी है और वो शादी मेरे को करना है, शादी मेरी होनी चाहिए। तेरी शादी धूमधाम से हो जाएगी, राजकीय ठाट बाट से हो जाएगी। तो वो पूरे शहर में जुंडा पटवा दिया, और वो शादी के लिए सबको, पूरे गांव को आमंत्रण, आजू बाजू के गांव को आमंत्रण, और पूरे गांव को सजावट सब कर दिया। और उस बेटी को, उसकी बहन को बहुत सारा धन भी दिया और सब कुछ दिया। सब कुछ देके उसकी धूमधाम से शादी कर दी, और पूरे परिवार को उसके लिए मकान भी बनवा दिया, और सब कुछ उसको भी धन्यवाद कर दिया, और पूरा उसके लिए सब व्यवस्था कर दी। इसलिए कुछ भी गुरुओं की वाणी पर संज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो भी गुरु फरमा देते हैं उन्हें मान लेना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए। गुरुओं से, गुरु और वाणी के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए। यही आज का विषय था पुरानी जी का, और इसके ऊपर मैंने जो कहा इसके लिए मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूं। स्वामी के चरणों में वंदन नमन। जय जय रोगी स्वामी, जय निर्गुण, जय पालन जय, जय आत्मा देवेंद्र श्री महेंद्र, जय गुरु अम्बे लोका के मदन कोमल, जय गुरु प्रेम उगम राज जय आदि खाना के पावन चरणों में वंदन नमन। शासन श्रृंगार कुशल प्रवचन गायकुंडी मैया विजय दत्त मानकर के चरणों में सेवा भावी पूज्य श्री प्रज्ञा श्री की मालिका एवं पुण्य श्री की मालिका के चरणों में वंदन नमन। और सभी को बधाई हुए जन्मदिन भाई बहनों को सादर देव जिनेंद्र। आज हमारे बोरीवली सीजन का सौभाग्य है कि आज हमारे 23वें तीर्थंकर प्रभु काशीनाथ भगवान के निर्माण कल्याण दिवस पर और शुक्रवार पद्मावती एकादश दिवस का जो हमें सौभाग्य मिला है सेवा पर। और इस अवसर पर हम मेवा मेवा महिला मंडल, नवयुवक मंडल एवं कन्या मंडल को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप सबसे पधारे हुए सभी अतिथि मंडल तो निवेदन करते हैं कि आप हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। और हमारे बोरीवली श्रीसंघ एवं बोरीवली महिला मंडल, बोरीवली नवयुवक मंडल एवं बोरीवली कन्या मंडल की तरफ से अतिथि स्वीकार करें और सेवा का प्रदान करें। और एक छोटी सी गीतिका के साथ मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम, गुरनी मेरी स्पर्श देते स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी दिन मेरे। मैं क्या कहूँ इससे बरस आशीष तेरा मेरे साथ रहे, गुरनी तेरा सर पर हाथ, गुरनी तेरा सर पर हाथ, गुरनी प्रेम की महिमा है जब तक ये रात रहे, गुरनी तेरा सर पर हाथ, गुरनी तेरा सर पर हाथ, गुरनी ज्ञान तेरे सामने मैं क्या मांगू इससे बढ़कर करना की बरसात रहे, गुरनी तेरे सर पर हाथ रहे, गुरनी तेरे सर पर हाथ रहे। जय जिनेंद्र, जय चरण में कोटि से वंदन। मम आस्था के केंद्र गुरु गोविंद के चरण में से श्री
अपने धर्मप्रेमी भाइयों बहनों सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को सादर जय गुरु। हम बहुत भाग्यशाली हैं, वैसे बॉम्बे वाले वैसे भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको हर साल मेवाड़ गांव में चातुर्मास का लाभ मिलता है। और जो गुरुनी मैया आपके यहाँ बैठे हैं, जो कुछ सुना रहे हैं, वो सब हार्ट टीचिंग है, यानी जो कहते हैं वो सीधी बात हृदय को लगती है। वो जानते हैं हमारी मजबूरी, हमारी कमियां जानते हैं, इसीलिए वो एक एक कमी पर चोट करते हैं। कितनी अच्छी बात कही कि आपके घर पे जाने पर आपका परिवार के आपसे खुश रहता है। सोचिए, हम स्वाध्यायी हैं, हमको भी मालूम है, हम प्रवचन देने 8 दिन सेवा देने बॉम्बे में 10 सालों से आ रहा हूँ, 2017 से लेकर कंटिन्यूस बॉम्बे आ रहा हूँ। लेकिन मुझे भी पता है ये चीज कि व्याख्यान में बोलना इजी है और उसको प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। आपने उसका भी उदाहरण बताया, जैसे गुरुनी मैया नाराज है तो उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए। जैसे परिवार में भी कोई हमसे नाराज है तो हमें उनकी नाराजगी कैसे दूर करनी है, ये हमें ही करना है। क्योंकि जो उदाहरण उन्होंने दिया भगवान महावीर स्वामी का, ऐसे ये उदाहरण हमारे भी हो सकता है कि किसी न किसी भाव में हमारे से लेन देन बाकी हो, इसीलिए तो वो मुझसे नाराज है। अब ये जो हम सुनते हैं क्या है, जिनवाणी। ये क्या है हुक्म? जिनवाणी। आपको पता है जिनवाणी हमें सुनने को कब मिलती है? किसी ने बोल किया? नहीं। सबसे प्रबल कर्म है मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? और उसकी जो स्थिति है, 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, कितना? उसमें से कहते हैं 69 करोड़ा करोड़ी, यानी कि अब शरीर के 2.5 आरे पूरे हो जाए, इतना समय उस मोहनीय कर्म को क्षय होने में लगता है। 70 में से कितने? 69, यानी 69 करोड़ा करोड़ी सागरोपम यदि आपके क्षय हो, तब जाकर आपकी योग्यता बनती है जिनवाणी सुनने की। जो आप यहाँ पर सुनते हैं वो जिनवाणी है। जिनवाणी का रसपान करो नर नारी, करो नर नारी, महापुरुष हिया में घर आत्मा तारी। श्रीमान धर्मजीत सा चोपड़ा जो बॉम्बे आते हैं, आप सब भी परिचित होंगे, उन्होंने बहुत सारी ढालें इस रात को दी। ऐसी ये जो जिनवाणी मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी, जो सुनने दी जिनवाणी जी, बोलो मेरी अनंत जगी पुण्यवाणी। क्या ये जिनवाणी हमें हर गांव में मिली? नरक में मिली? नहीं। देवलोक में मिली? नहीं। तीर्थ नदी में मिली? नहीं। तो मिली तो कहाँ मिली? मनुष्य में। वो भी हमको क्यों मिली? मैंने जो कारण बताया वो पूर्व भाव की पुण्यवाणी। और आप ऐसे घर में जन्मे जहाँ पहले से जैन धर्म था, आपके दादा दादी माता पिता जैन संस्कारों के थे, उन्होंने आपको पाठशाला में भेजा, कारणवश हम बॉम्बे आ गए। आप बॉम्बे आ गए, यहाँ आने के बाद धर्म से न जुड़ पाए, लेकिन बचपन तक टिकता है। बचपन का कहाँ तक चलता है? 55 तक। तो थोड़ा गाना गड़े ही गनाया वो भी काम आए। ये मत सोचो कि मैंने बचपन में सीखा वो भूल गया, नहीं, भूले नहीं, उसको वापस रिवीजन कर सकते हैं। ऐसी जो जिनवाणी हमें मिली है, क्यों सुनना इसको? अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। बोलिए, अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। आज मिली जिनवाणी, आराधक बनना है। आज मिली जिनवाणी, आराधक बनना है। जन्म मरण के चक्कर को अब दूर करना है। अरिहंत बनना है, सिद्ध बनना है। अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। क्षमा चाहूंगा मैं सज्जनों से, अमूल्य समय जो मैंने लिया व्याख्यान के बीच खड़े हो, मुझ बालक ने कुछ कहा, अधिक आपका समय न लेकर ऋणी को प्रणाम कर अब आपसे विदा लूंगा। जय जिनेंद्र, जय भाभी। कहने में कुछ गलती हुई तो इच्छा नहीं। जय
जनित विकसित नव कुसुमों का पराग तुम भर भर से हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में चमकांत। पाकर तुमको धन्य धराधीन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दीवाली है। पाकर दर्शन सब हरसंत जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे जनक किशोरी के सुत परय त्रिभुवन आज चावल है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है। मौखिक शीश शांत गुणवंत सब जन धन धन साध मदांत। आरती उतारे फतेहनगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर नंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिबल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कांत। आरती उतारे जय जय दीन शासन का चंद जय जय प्यारा देखानंद। आरती उतारे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोले पूज्य गुरुदेव कैलाश अंबाला जी महाराज की जय। बोलते ना अच्छा किया गया। पारिणी की बेलाई तपस्वियों के मन को भाई। पारिणी की बेलाई तपस्वियों के मन को भाई। सबसे अनमोल ये घड़ी, तपस्वी के जीवन की सबसे अनमोल ये घड़ी। आई तपस्या की बेला छाई खुशियाँ बड़ी, आई तपस्या की बेला छाई खुशियाँ
तप किया सबने उत्तम काटी कर्मों की झड़ी। तप किया सबने उत्तम काटी कर्मों की झड़ी। आई पारने की बेला छाई खुशियाँ बड़ी। आई पारने की बेला छाई खुशियाँ बड़ी। नगरी सजाओ धूम मचाओ। आओ मिलकर करते तपस्वी का अभिनंदन सत्कार। आओ मिलकर करते तपस्वी का अभिनंदन सत्कार। गूंजे हर घर में शहनाई सब कर जय जयकार। गूंजे हर घर में शहनाई सब कर जय